देखिए, डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं और अस्पताल जो है वो संजीवनी का काम करती है। और अभी हम कंकड़बाग में हैं और इनक्योर हॉस्पिटल हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे, जिसका इनॉग्रेशन जो है आज किया गया है। और यहाँ पे इनॉग्रेशन में पहुंचे थे राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे और तमाम यहाँ डॉक्टर से पहुंचे हुए हैं। डॉक्टर सोनल हैं जो पार्टनर के तौर पे भी हैं और साथ ही पूरा एक्टिव ही लगातार रही हैं। सोनल जी, कैसे देख रही हैं, क्या कुछ आधुनिक सुविधाएं रहने वाली हैं? जो भी सुविधाएं हमारे ऑब्स या गायनी रिलेटेड फील्ड से है, सारी सुविधाएं रहेंगी यहाँ पे। डिलीवरी से रिलेटेड, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन का सुविधा हो, या फिर अगर किसी पेशेंट का मिसकैरेज होता है, ब्लीड करती है, तो उसका हम लोग इलाज करेंगे। और गायनी से भी रिलेटेड सारा इलाज मिलेगा, चाहे वो यूट्रस में गांठ हो गया हो जिसे हम फाइब्रॉइड कहते हैं, या किसी को पीरियड्स में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता हो, या पीरियड्स का कोई भी समस्या हो, या फिर किसी को डिस्चार्ज हो रहा हो, धात गिरना जिसे हिंदी में कहते हैं उसका हो, या किसी महिला को अगर बच्चा नहीं हो रहा है, इनफर्टिलिटी, उसका भी ट्रीटमेंट होगा। और जो भी चीजें हैं ऑब्स गायनी से रिलेटेड, सारी सुविधाएं यहाँ पे मिलेंगी। और जो भी गरीब मरीज आएंगे उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं रहने वाली है? देखिए, पहले तो है कि गरीब मरीज से रिलेटेड जो आपने कहा है, पहले तो उनको अवेयरनेस फैलाना हमारा काम है, बिकॉज मेजॉरिटी चीजें जो होती हैं वो नॉलेज अभाव, जानकारी के अभाव में होती है। पहले उनको हम लोग अवेयरनेस फैलाएंगे, जानकारी देंगे सारी चीजों से रिलेटेड, और हम लोग की तरफ से यथासंभव जो भी हो सकेगा वो हम लोग करेंगे। इलाज उनका नहीं रुकेगा पैसे के अभाव में। पैसा इज ऑलवेज सेकेंडरी। पेशेंट हमारा ठीक रहे, खुश रहे, वो हमारा प्राइमरी मोटिव है। डॉक्टर धीरज जी हमारे साथ। धीरज जी, पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। क्या कुछ अलग और खास होने वाला है इस अस्पताल में? सर देखिए, जैसे मेरा जो जीवन रहा है, तो मैं अपने परिवार का पहला डॉक्टर हूँ। और अगर मैं गाँव की बात करूँ, अपने क्षेत्र की बात करूँ, तो डॉक्टर तो वहाँ बने, बट बहुत लोग देश के बाहर चले गए और कुछ लोग जो हैं वो बहुत एक्टिव नहीं रहे। तो मेरा शुरू से रहा, जब मैं पीएमसीएच में था तो मैंने मेडिकल कैंप की शुरुआत की थी, और अभी तक हम लोगों ने लगभग 25 से 30 मेडिकल कैंप किया है। लगभग 60-70 हजार मरीज को निःशुल्क हम लोगों ने जाके गाँव में उनके देखा है, उनको दवाइयाँ दी। तो हम जब वहाँ जाते थे तो हमको एक चीज समझ में आती थी कि जो मरीज हैं उनको पता ही नहीं होता था कि हमको ब्लड प्रेशर है, हमको डायबिटीज है। और जब मैं पीएमसीएच इमरजेंसी में रहता था तो देखता था कि मरीज के अनअवेयरनेस के कारण, उसको पता नहीं, उसके कारण ब्रेन हेमरेज, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ये सब चीजें होती थी। तब पता चलता था कि हमको ये बीमारी है, जो अगर पहले पता चल गया होता तो हम ठीक गए होते। तो आज ये जो हॉस्पिटल खुला उसमें दो चीजें हैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से। एक चीज तो ऐसी है कि मरीजों का जो शुल्क है ओपीडी का, मैंने 50 रुपए कर दिया है। इसलिए कर दिया है क्योंकि मरीज को ये ना लगे कि मिनिमम शुल्क 50 रुपए शुल्क किया है। मरीज को ये ना लगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरे पास प्राइवेट डॉक्टर के पास इलाज कराने का हैसियत नहीं है। वो आए बिल्कुल निर्भीक होकर आए, और जो उनका जांच भी होगा उन मरीजों के लिए बहुत ही कम दरों पे, सरकारी दरों पे किया जाएगा। उसके बाद अगर मरीज एडमिट होने आता है तो ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ सारी सुविधाएं हमने रखी हैं। मॉडुलर ओटी है, इसमें न्यूरो सर्जरी, अगर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाले के लिए भी इलाज है। कोई भी कैंसर की सर्जरी, गैस्ट्रो का सारा इक्विपमेंट है जो हम लोग जो मानते हैं, जो दिल्ली और हैदराबाद में जो इक्विपमेंट है हम लोग के पास है, जिसमें ईआरसीपी हम लोग करेंगे। खाने की नली में पाइप डाल के जो इलाज होता है बिना चीर फाड़ के, वो सारा इलाज यहाँ पे एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट में करूंगा। उसके अलावा हमारे पास यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, कैंसर के डॉक्टर, आपकी गायनिकोलॉजी, मेरी वाइफ ही है, सारी की सारी टीम है जो हमेशा तैयार है। क्रिटिकल केयर है। आईसीयू जो है बिल्कुल आधुनिक स्तर पे बनाया हुआ है, जो 15 बेड का आईसीयू है और 5 बेड का एनआईसीयू है, जिसमें बच्चों का भी, जो एक दिन से लेके जो बच्चे जो 2 साल तक या 4 साल के बच्चे हैं, उन सब के लिए भी यहाँ पे इलाज की व्यवस्था की गई है। हमारे पास पेडियाट्रिशियन भी हैं जो बिल्कुल 24/7 अवेलेबल रहते हैं कि कुछ भी हो तुरंत इमरजेंसी में वो पहुंचे। इमरजेंसी की सुविधा है, और साथ साथ प्राइवेट रूम रखे गए हैं। जो ऐसे मरीज जो रूम में चाहते हैं इलाज हो उनका, प्राइवेट रूम में उनको मिले, तो प्राइवेट रूम की व्यवस्था है। तमाम सुविधाएं जो बिल्कुल है तमाम सुविधा है। और जो अब कहा जाता है कि यहाँ अनगिनत अस्पताल हैं, जो मन में आता है कि पटना आए तो अनगिनत अस्पताल है, तो यही अस्पताल क्यों आए? तो मैं यही बोलूंगा कि मानवीय मूल्यों का जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। जो हमारे साथ रहे हैं, मेरे मित्र हैं या मेरे जूनियर हैं या जो मेरे पेशेंट हैं, अगर उनसे आप बात कीजिएगा तो उनका एक ही बात होगा कि सर बात बड़ा अच्छा करते हैं। और सर बात इसलिए अच्छा करते हैं क्योंकि मुझे जो लगता है, मैंने जो महसूस किया, मैं अपने मम्मी पापा को कहीं इलाज के लिए जाता था, मुझे लगता था कि डॉक्टर बड़े डॉक्टर हैं, 2 शब्द बोल दें, कुछ बात कर लें, लेकिन वो हो नहीं पाता था। तो मेरे अंदर हमेशा रहा था कि जब मैं डॉक्टर बनूं और उस पोस्ट पे, उस ओहदे पे पहुंचूं, तो मैं मरीज को पूरा टाइम दे सकूं, भले ही मुझे लेट हो देखने में। और दूसरी बात, मरीज को ये लगे कि सर पैसा नहीं है लेकिन ये जांच जरूरी है, तो वो जांच आपके पास जितना है, जो है, कम से कम में वो जांच हम कर सके, उसका इलाज कर सके। तो ये हमेशा हमेशा यहाँ रहेगा। चलिए डॉक्टर गौरव जी, आप भी साथ में हैं और आप इन्होंने जो कहा कि व्यवहारिकता पे ही सब कुछ अच्छा होता है, और आप
आपका क्या कुछ विचार है इसको लेकर? नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ पे डॉक्टर धीरज के अनुसार यहाँ 9 to 5 पहले 50 रुपए में जो ओपीडी है वो मैं करने जा रहा हूँ। साथ साथ इसके साथ मैं आईसीयू के लिए 24/7 मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ। आईसीयू पेशेंट के लिए जो भी पेशेंट वेंटिलेटर पे क्रिटिकल पेशेंट हो उसका मतलब जो भी है भार मेरे पे ही रहेगा, मैं ही उस चीज़ का इलाज करूँगा। और जो ओपीडी के लिए जहाँ पे अभी तक कहीं भी जाइएगा ओपीडी मिनिमम 500 to 1000 लगता है, लेकिन यहाँ पे पहली बार हम लोगों ने रात में डिस्कशन किया है 50 रुपये से ओपीडी शुरू करेंगे। तो कम से कम इससे रूल आउट हो जाएगा। कोई भी छोटा बड़ा बीमारी रहता है, छोटा बीमारी तो कहीं भी ठीक हो जाएगा, लेकिन बड़ा बीमारी जो है उसको रूल आउट करने का ये एक सेंटर भी हो जाएगा ना कि कम से कम किसी को कैंसर है तो हम वो कैंसर का ये 50 रुपया हम ले के फीस अगर हम उसका इलाज बता दे कि ये भाई तुमको ये कैंसर है तो इस कैंसर से तुम जाके यहाँ इलाज करो तो 50 रुपये में हो जा रहा है। और यहाँ पे बोलते हैं कि लैब में चाहे कोई भी कितना भी है यहाँ तक डिस्काउंट जो भी है डॉक्टर साहब के द्वारा 60,000 अगर लगता है तो 30,000 हम लोग डिस्काउंट कर दें। जितना पेमेंट है उतना पे मिनिमम। चलिए हाँ। आपको विजिट करवाते हैं इस अस्पताल का और आपको बता दें कि मिनिमम चार्ज जो है यहाँ पे लिया जाएगा। और इधर देख लीजिए ये वेटिंग एरिया है, इस तरफ वेटिंग एरिया है जहाँ पे पेशेंट और मरीज के साथ आए जो लोग हैं वहाँ पे आके वेट कर सकते हैं। और साथ ही इधर देख लीजिए इधर रिसेप्शन का काउंटर जो है इनक्योर हॉस्पिटल के रिसेप्शन का जो काउंटर है इधर है। और इसके बाद अगर आपको अंदर ले चलें तो देख लीजिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो आपको दिखेगी। नर्सिंग स्टेशन है, तमाम नर्स यहाँ पे उपलब्ध हैं। और साथ ही इधर देख लीजिए कि इस तरफ दिखा दीजिए, इस तरफ लैब है, इसमें लैब की भी व्यवस्था है। मतलब मल्टी स्पेशल जो एक हॉस्पिटल में सुविधाएं होती है वो सुविधाओं से लैस है। और यहाँ पे बेड के भी जो है वो व्यवस्था जो है वो कर दी गई है। और साथ ही आप अंदर आएंगे तो देख लीजिए कि पूरी जो व्यवस्था है सुव्यवस्था साफ सुथरी व्यवस्था है और तमाम जो सुविधाओं से लैस ये अस्पताल है। और इस बार जो है एक कंकरबाग में एक नया आयाम जो है वो अस्पताल के क्षेत्र में देखने को मिलेगा, एक संजीवनी के तौर पे आपको देखने को मिलेगा। और ये जो व्यवस्थाएं हैं इससे लवरेज आप देख लीजिए कि एक नया अस्पताल जो तमाम जो मरीज होंगे, तमाम जो इलाज के लिए पहुंचेंगे उनके लिए जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और इस तरह भी देख लीजिए पूरा ये एरिया है। और इस तरफ दिखा दीजिए तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं ये फार्मेसी है, यानी फार्मेसी की भी जो व्यवस्था है एक बार देख लीजिए इस अस्पताल में सब कुछ, यानी तमाम जो व्यवस्थाएं एक अस्पताल में होनी चाहिए। इस तरफ देख लीजिए इमरजेंसी की भी व्यवस्थाएं, जो इमरजेंसी का रूम है। और इधर देख लीजिए ओपीडी व्यवस्थाएं जो हैं वो सब कुछ यहाँ पे होके लैस है। और आपको बता दें कि एक अस्पताल जो है ये पीसी कॉलोनी में, यानी कंकरबाग के पीसी कॉलोनी में इनक्योर अस्पताल जो उसका आज इनॉग्रेशन हुआ है, तमाम सुविधाओं से लैस है। और आपको देख लीजिए बाकी इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर, इन तमाम सुविधाओं को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स।